हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ मेरी खुशियाँ। एंड यस, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सो बाय द वे आई जस्ट वेंट टू गेट माइक। मुझे ऐसा लगा कि माइक से जो मेरी आवाज़ है वो आप सब लोगों तक बहुत ही अच्छे से पहुंचेगी। सो यस, मैं आपको दिखा रही थी मेरा आउटफिट, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसी आउटफिट में आज बनाई है एक बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और मैं जिस टाइप के शॉर्ट्स बना रही हूँ, सो आप लोग प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं। सो यस, जैसा कि मेरा चैनल जो है, इट्स अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट लाइक हम कैसे खुश रह सकते हैं लाइफ में। और उसी के उपलक्ष्य में आई मीन लाइक उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत ही जल्दी मैं बात करूंगी जापान के लोगों की, बिकॉज दे आर रोल मॉडल। अगर हम देखें तो जो जापान के लोग हैं उनका जो लाइफ स्पैन है ना, वो बहुत ज्यादा है। एंड ऐसा क्या करते हैं ये लोग, बिकॉज देखो इंसान तो वो भी है, तो ऐसा क्या वो लोग करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा होती है। सो आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी है इकिगाई। एंड उसमें बता रखा है बेसिकली, हम आज इसको स्टार्ट करने से पहले, जापान की जो टेक्निक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी बहुत ही खुलकर। देखो, जापान में एक प्लेस है ओकिनावा, एंड देर आर मेनी अदर प्लेसेस, एंड आई थिंक पूरा जापान जो है, सो वहाँ पे जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी फार्मिंग को लेकर के, या और भी कोई बेसिकली फैक्ट्री में काम करके आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि उन लोगों को बेसिकली बिजी रखती है। एंड जो भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि इकिगाई है क्या। सो इकिगाई का मतलब होता है बेसिकली एक इंसान जब ये पता लगा लेता है कि उसका जो पर्पस है, उसका जो लाइक अल्टीमेट मकसद है इस दुनिया में आने का, वो क्या है। और बेसिकली इट इज द प्रोसेस टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ, ओके। एंड वो पर्पस के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, ओके, सो बेसिकली पर्पस लाइफ में जो है अगर हमें पता चल जाता है तो वी आर वेरी हैप्पी। एंड यस, इकिगाई जो है वो आपको ये बताता है। अब इकिगाई को कैसे हम लोग पाएंगे, कैसे मुझे पता चलेगा कि लाइफ में मेरा पर्पस क्या है। सो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है, और वो वैसे भी जरूरी है दोस्तों, वो है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना। बेसिकली ये फाइंड करना कि ये देखना कि मेरे को इंटरेस्ट किस चीज में है। एक बार आप लोगों ने, लेट्स से कि आप लोगों ने ये फाइंड कर दिया कि व्हाट इंटरेस्ट यू, व्हाट आर योर हॉबीज, आप लोगों को क्या क्या पसंद है। लेकिन इकिगाई का ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप आप लोगों को क्या सोचना है कि मुझे पसंद बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैं अच्छी हूँ। सो लेट्स से मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, मैं अपना ही अगर एग्जाम्पल दूं, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, बट आई बिलीव दैट मैं गाना गाने से ज्यादा अच्छा डांस करती हूँ। तो मुझे खुद में ही ये सोचना है, खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद ही मुझे आत्मचिंतन करना है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। तो फर्स्ट आपने पर्पस देखा, सेकेंड आप लोगों ने ये देखा कि उन सब, बेसिकली फर्स्ट आपने हॉबी देखी, सेकेंड आपने ये देखा कि उन सारी हॉबीज में से आपका जो बेसिकली आप किस में अच्छे हैं, आपने सेकेंडली वो फाइंड किया, ओके। नाउ थर्ड इज कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत इस दुनिया को है। मे बी मेरी हॉबी डांस है, एंड मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ, बट मे बी दुनिया में डांस की इतनी जरूरत नहीं है। सो ऐसी कौन सी चीज है जो वर्ल्ड को अभी, जो बेसिकली ट्रेंड में है, जो बेसिकली समाज, लाइक समाज के लिए एक अच्छी चीज है, वो आपको फाइंड करना है। एंड उसके बाद आता है कि जो वर्ल्ड के लिए अच्छी है, बेसिकली वर्ल्ड के लिए अच्छी मीन्स व्हाट योर कंट्री नीड्स, राइट। उसके बाद आप लोगों को ये फाइंड करना है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो पहला, मैं रिपीट कर रही हूं, हम लोगों ने ढूंढा कि कौन सी मेरी हॉबीज हैं। दूसरा, उनमें से किस में मुझे इंटरेस्ट है। तीसरा, क्या हमारे कंट्री या वर्ल्ड को चाहिए। एंड फोर्थ इज, सिर्फ चाहिए नहीं, ऐसी कौन सी मेरी हॉबी है जिससे कि आई कैन अर्न, आई कैन मेक मनी, राइट। फाइनली लास्ट यही होता है, वी ऑल वांट टू यूटिलाइज बेसिकली जो हमारे अंदर हमारी क्वालिटीज है, हमारे स्किल्स हैं, उनको यूटिलाइज करके किस चीज से हम लोग मनी बना सकते हैं। नाउ लेट्स से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस वी रिटायर। जब तक हम लोग जॉब कर रहे हैं, जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, तब तक तो यू ऑल हैव लिटिल बिट रफ पर्पस इन लाइफ। आपको पता है कि आपको ऑफिस में जाना है, आपको काम करना है एंड एवरीथिंग। बट देन यस, वंस यू आर रिटायर्ड या ओल्ड एज में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
सो दिस इज इकिगाई एंड इकिगाई से हमें मिलता क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकिगाई? इकिगाई मेक्स योर लाइफ हैप्पियर, मेक्स योर लाइफ मोर कंटेंटेड, एंड वंस यू आर कंटेंटेड ना, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगेगा कि देखो देखो बेसिकली क्या होता है कि विद एज हमें ऐसा फील होता है कि हमारी जो वर्थ है वो घटती जा रही है, राइट? सो ऐसा होता नहीं है। बाय द वे, मैं सभी को बता दूं, मेरे जितने भी पूर्वज और मेरे जितने भी बड़े हैं, मैं उन सब लोगों को बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट देन येस, दिस इज देयर कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे पास कम करने को होता है, एंड वी ऑल आर लाइक सिटिंग आइडल, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा लाइक ओवर थिंकिंग की हम बात करते हैं, हम इतने बिजी नहीं होते हैं। सो बेसिकली आई वुड से दैट इस एज में ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको पता चल गया कि अरे मेरा तो ये मेरी वर्थ मुझे मालूम चल गई है कि दिस इज माय वर्थ, ओके। एंड एग्जांपल आई विल गिव यू, लाइक माय फादर, ही हैज मेड हिज यूट्यूब चैनल, एंड ऑफ कोर्स ही हैज अ पर्पस नाउ, ही हैज टू ग्रो हिज चैनल नाउ। सो ये एक पर्पस उनका है, एंड दिस देन मेक्स यू कंटेंटेड। और जब आप कंटेंटेड होते हैं, ओके, सो जब आप कंटेंटेड होते हैं, आप हैप्पी अपने आप हो जाते हैं, एंड दैट फुलफिल्स योर लाइफ। और जब आप हैप्पी होते हैं, ऑटोमेटिकली आप लोगों की लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाती है, ओके। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे सेकेंड टेक्निक के साथ जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग। जापान के लोगों के बारे में, एंड वो लोग कैसे हैप्पी रहते हैं, एंड वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट लाइक क्या है इकिगाई। तो मैंने आप लोगों को बताया इससे पहले वाले व्लॉग में इकिगाई क्या है, इकिगाई को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एंड इकिगाई को पाने के बाद हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट्स है। आई होप अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई एंड वी विल ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टुगेदर कम टू अ कंक्लूजन। सो यस, अब मैं बात करती हूँ दूसरे वाली, सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक विच दे फॉलो, एंड आई थिंक ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है। दैट इज शिनरिन योकू, ओके। एंड शिनरिन योकू का मतलब है फॉरेस्ट बेदिंग। सो बेसिकली फॉरेस्ट बेदिंग का मतलब है इमर्सिंग योरसेल्फ कंप्लीटली इन द नेचर। सो जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है अबाउट लाइक जस्ट गोइंग आउट एंड अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना, ग्रीनरी के ऊपर मैंने बात की है। सो बस आप फॉरेस्ट में जाइए। फॉरेस्ट में क्या होता है, आपको बहुत शांति मिलती है, यू फाइंड पीस, यू फाइंड ग्रीनरी एवरीवेयर, एंड बर्ड्स की साउंड, आई मीन कंप्लीटली जब आप नेचर से अपने आप को बहुत ज्यादा क्लोज रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड शिनरिन योकू। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप लोग ग्रीनरी देख रहे हैं, हम लोग हरी हरी घास पे चलने की मैंने बात की थी, सो डेफिनेटली दैट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड दैट ब्रिंग्स जॉय, खुशी मिलती है हम लोगों को। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है और हमारा मूड जो है वो अचानक से बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाता है ना। ओके, सो अनदर टेक्निक इज किंसुगी। किंसुगी और वाबी साबी के बारे में हम लोग बात जो है वो एक साथ करते हैं। सो किंसुगी या वाबी साबी जो है वो क्या है? सो बेसिकली किंसुगी जापान के लोगों की एक ट्रिक है, एक टेक्निक है। सो यूजुअली क्या होता है कि जब कोई घड़ा टूट जाता है तो हम लोग उसे फेंक देते हैं, बट इन जापान it's the art, it's the technique of replacing the broken pottery, mending it basically, और उसको basically वापस से जो वो लोग जो है रिसाइकिल करते हैं बाय लाइक उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे टूटी हुई है वहाँ पे कोई गोल्ड से उसको बेसिकली कवर करते हैं। सो दैट इन इटसेल्फ शोज के मैं कहूंगी कि दो चीजों के ऊपर, दैट इज imperfections, accepting imperfections, and also I would say permanence, okay। So accepting even impermanence, so that means
कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, जापान के लोग ये फॉलो करते हैं और उन लोगों को पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जैसा मुझे समझ में आया और जैसा लाइक मुझे लगता है कि आप सब लोग कनेक्ट कर पाओगे, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एंड ऑल्सो कि हर कोई अलग है, हर कोई इम्परफेक्ट है, सब में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेट मी टेल यू। सो इम्परफेक्शंस को, इम्परमानेंस को कैसे हम लोग खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हुए उसको अपनी ताकत बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे बोलते हैं बेसिकली, वो टेक्निक है आपकी किंसुगी एंड वाबी साबी। सो एंड आई विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो, एंड जो नया वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे बाकी जापानीज टेक्निक्स के बारे में। लेट्स मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेक्टिव। तो आप लोग प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछना, एंड मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। Please don't forget to like, share and subscribe to my channel, to our channel, which is मेरी खुशियाँ. Till then, all my friends, enjoy, smile, खुश रहिए और हमेशा अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, प्यार बांटिए और बस इस दुनिया में खुशियाँ बांटिए। सो इसी के साथ, एंड यस आई होप आप लोग पानी पी रहे हैं। प्लीज कीप अ ट्रैक ऑन दी अमाउंट ऑफ वाटर यू ड्रिंक, उससे हेडेक में बहुत राहत मिलती है। और मैं मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बड़ों को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार।